नमस्कार। जोहार। दोस्तों, एक वीडियो मैंने मेरा लाइव वीडियो गया था फेसबुक में भी और अन्य जगह में भी। तो कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है बहुतों को, मेरे कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरा वो जो आप में जाना प्रत्याशी ऐसा कुछ जो हो रहा है। तो मैं पहले नाला वासियों को और जामताड़ा वासियों को और झारखंड वासियों को पहले बहुत ही सुंदर लाइन में बात कर रहा हूं, पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। डोंट रीड इनटू माय लाइंस। मैंने मेरे जो जो बोलने का अर्थ है कि आप जो मैं कर रहा हूं इसका सेकंड मीनिंग और थर्ड मीनिंग किसी को मत निकालिए। एक ही मीनिंग है जो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। आप में जहां जाने का जो मेरा बात है, जो मैं आम आदमी पार्टी में जाने का जो मेरा बात चल रहा है, बहुत ही सत्य बात है कि शत्रुघ्न पंडित के द्वारा, मुरारी जी के द्वारा और भी अन्य लोग हैं उनके द्वारा लगातार वार्ता किया गया है, बातें चल रही हैं। बट जो प्रश्न उठता है कि क्या मैं आपका सदस्य बन गया हूं, जब तक मैं पार्टी का सदस्यता नहीं ले लेता हूं, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। बड़ा स्पष्ट शब्द आपको हम बता रहा हूं। मैं एक पार्टी बनाया था, आपको पता है, झारखंड जनता पार्टी। उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते मैं थक हार चुका हूं। बार बार दिल्ली दौड़ना, दिल्ली से वापस आना, दूसरे पार्टी के द्वारा कंप्लेन करके उस रजिस्ट्रेशन को रुकवाने का प्रयास करना। तो मैं लास्ट में, मैंने एक अकेला आदमी हूं, आपको पता है एक अकेला आदमी कितना कुछ करेगा। सिर्फ मेरा राजनीतिक कैरियर ही नहीं है, मेरा एक परिवार भी है, माँ बाप भी है, बुजुर्ग माँ बाप है, एक परिवार है, बच्चे लोग, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है जो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, आसनसोल के टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ता है, मिसेस मेरी स्कूल टीचर है। तो मेरा परिवार भी है, मेरा बिजनेस भी है। तो मैं अकेला आदमी हर तरह से काम नहीं कर सकता हूं। क्षेत्र के लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, जो भी काम होता है मैं उसको पूरा करता हूं। परंतु मैं अपने नाला वासियों को यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जब तक मैं किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, तब तक आप लोग कृपया ना अफवाहों में आइए, ना अफवाहें सुनिए और ना ही किसी तरह का अफवाह किसी को फैलाइए। जब मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा, जब उसका शपथ मैं सदस्यता ले लूंगा, तब समझ लीजिएगा कि हां, जयंतो बनर्जी फलाना पार्टी में चला गया। उसके पहले तक किसी प्रकार का कोई भी आदमी, आपको बहुत आदमी बहुत कुछ बोलेगा कि फलाना पार्टी में चला गया, फलाना पार्टी में चला गया, फलाना पार्टी। मैं दादा बहुत, मैंने क्या बोला, मेरे अंदर में बहुत सहन शक्ति है और मैं बहुत कठोर चीज हूं। इतना आसान नहीं है कि जयंतो बनर्जी को कोई भी किधर भी मोड़ ले। दिमाग मेरा चलता है और मैं एक सीधा रास्ता पकड़ता हूं। मैं टेढ़ा गेड़ा बेड़ा गड़ी नहीं जाता हूं। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, बीजेपी का जिस तरह बोल रहा था जाने वाला हूं, मैं माधव चंद्र महतो भी नहीं बनना चाहता। मैं बीच मझधार में भी नहीं लटकना चाहता कि इधर गया तो लटक गया, उधर गया तो लटक गया। अब मान के चलिए मैं आप में गया और आप में जाने के बाद में, आपको तो पता है मेरा काम करने का तरीका क्या है। मैं दिन रात मेहनत किया, एक पार्टी चिन्ह को घर घर तक पहुंचाया। कल को पता चला अगर केजरीवाल मेरा टिकट ही काट दे पैसा लेके, तब मैं क्या करूंगा। अगर मान के चलिए कि दिल्ली से बैठा वहां पे कोई बंडल का बंडल लेके चला गया और वहां बंडल पकड़ा दिया, और वहां बंडल पकड़ा देने के बाद में केजरीवाल बोलेगा कौन जयंतो बनर्जी, भैया वो तो सर्वे करा लेगा नाला का पहले, और नाला का सर्वे करा के देख लेगा भाई हाँ, आपका तो हर घर में आपका झाड़ू घुस चुका है, चुनाव चिन्ह, टिकट किसी और को दे देगा, जयंतो बनर्जी बीच मझधार में फंस जाएगा। तो मैं किसी पार्टी को क्यों बढ़ाऊं, अपना मेहनत करके मैं किसी पार्टी को क्यों बढ़ाऊं। मैं तभी उस पार्टी को बढ़ाऊंगा जब तक मुझे संपूर्ण रूप से एश्योरेंस मिल जाएगा और मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि भविष्य में 2000 आने वाला जो चुनाव होगा,
उसमें मैं नाला से ही प्रत्याशी हूंगा। मैं बीच वाला काम नहीं करता दादा। और मैं अपने जनता को भी बता देता हूं कि जयंतो बनर्जी आधा काम नहीं करता है। जब तक एश्योरेंस नहीं, तब तक जयंतो बनर्जी किसी दल में नहीं, क्योंकि मैं खुद सक्षम व्यक्ति हूं। अरे क्या जाता है दादा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसे भी तो निर्दलीय लड़े थे 2019 में। मैंने तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो अगर 2024 में भी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो क्या ये हो जाएगा, खराबी क्या है? मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेंगे। काम तो मैं कर ही रहा हूं, लोग तो जयंतो बनर्जी को जान ही रहे हैं। हाँ, महिलाओं में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चुनाव चिन्ह नहीं होने के कारण से महिलाओं को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। समझाने का तरीका होगा उस वक्त, समय रहते उस वक्त हम लोग चुनाव चिन्ह को घर घर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि चुनाव के पहले जब नॉमिनेशन होता है और नॉमिनेशन के बाद में भी आपको 1 महीना का समय मिलता है, और 1 महीना का समय 332 बूथ, और अगर आपके पास में लोक बल अच्छा है, जिस तरह मेरे साथ में मेरा जो युवा जो कार्यकर्ता, जो जोशीला कार्यकर्ता है मेरे साथ में, एक एक कार्यकर्ता 5-5 पंचायत को अकेले देख सकता है। एक एक अगर ग्रुप बना दिया जाए तो क्या खराबी है, मैं उसी समय चुनाव चिन्ह घुसा दूंगा घर में। और आप अगर काम कर रहे हैं तो लोग ऑटोमेटिक है, बैलेट में जब आपका ईवीएम मशीन में वहां पे आदमी अपने आप नाम खोज लेगा कि जयंतो बनर्जी कहां लिखा हुआ है। चुनाव चिन्ह से पहले मेरा तो नाम भी तो रहेगा कि जयंतो बनर्जी नाम लिखा रहेगा। तो इसलिए अब हकबकाना नहीं है, कोई जल्दबाजी में कदम भी नहीं उठाना है। जो भी करेंगे नाला के हित के लिए, नाला के भविष्य को ध्यान में रख के करेंगे, नाला के बेहतरी के लिए करेंगे, नाला के उज्जवल भविष्य के लिए करेंगे, नाला के विकास के लिए करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए करेंगे, रोजगार के लिए करेंगे, कारखाना लगाने के लिए करेंगे। तो मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं अपने काम हमेशा अभी भी करता रहूंगा। कोई भी व्यक्ति, मेरा जो कार्यकर्ता है, जो भी मेरे साथ में जो जुड़ा हुआ है, आप लोगों से मेरा विनती है, किसी के बातों में ना आए, कोई भ्रम फैलाए तो भ्रम में भी मत जाए। मैंने जो वीडियो छोड़ा था उसको पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है कि कोई बोल रहा है कि आपका सदस्य ले ही लिए, अरे भाई अभी तक मेरा सदस्यता ही नहीं हुआ है आप में, तो चुनाव लड़ने का बात तो कहां दूर की बात हो गया। पहले मैं सदस्यता लूंगा, तब ना जाके मैं प्रभारी बनूंगा। चुनाव में कोई अगर मान लो कोई पद मिलता है, चुनाव का प्रभारी मिलता है, या फिर मेरे को कैंडिडेट बनाया जाता है, अरे पहले तो मुझे ज्वाइन तो करने दीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं करता किसी पार्टी को, तब तक ये जो जितना भी खिचड़ी जो कल से जो चल रहा है, इस पे ध्यान मत दीजिए। मैं सभी से ये कह रहा हूं, जब तक मैं संपूर्ण रूप से किसी पार्टी को ज्वाइन, उसका सदस्यता नहीं ले लेता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिए और कंफ्यूजन मत फैलाइए। जयंतो बनर्जी अभी भी निर्दलीय ही है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। भाजपा में एक साधारण मेंबर था तो मैंने उसका मेंबरशिप को त्याग दिया है। अभी वर्तमान में जयंतो बनर्जी किसी पार्टी का नहीं है। जयंतो बनर्जी है। मैं ना बीजेपी का हूं, ना मैं आप का हूं, मैं अपने आप का हूं। इसलिए बहुत स्पष्ट बोल देना चाहता हूं, मैं ना बीजेपी का हूं, ना मैं आप का हूं, मैं अपने आप का हूं। और मैं आप सक्षम व्यक्ति हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मुझे किसी पार्टी झंडा का कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? हर पार्टी मुझे अप्रोच किया है, ऐसा बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, हर पार्टी के द्वारा कुछ ना कुछ ऑफर आते रहता है। टीएमसी तक का मेरा ऑफर आ चुका है, सभी को पता है। मैंने भी दिखाया था कि अभिषेक बनर्जी के पीए मुझसे संपर्क किए थे। तो जब तक मैं किसी पार्टी में नहीं चला जाता, तब तक नाला विधानसभा लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जनता को और मेरे वोटर को, कोई कंफ्यूजन मत रहिए, किसी की बात मत सुनिए। जिस दिन देख लीजिएगा मेरा लोगो, जिस दिन देख लीजिएगा चेंज हो गया, मान के चलिएगा उस दिन मैं उस पार्टी में चला गया। जब तक मेरा लोगो चेंज नहीं होता है, किसी का बात पर यकीन मत कीजिए। एक बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, किसी का बात मत सुनिए, किसी का बात पर यकीन मत कीजिए।
मैं अपना मुंह से जिस दिन बोलूंगा कि हाँ फलाना पार्टी में चला गया, उसी दिन उस बात को मानिएगा। उससे पहले सारा बात बकवास है। जितना भी आप देख रहे हैं ये सब बकवास है। सब इधर उधर कोई उछल कूद रहा है, कोई उधर उछल कूद रहा है, कहीं कुछ नहीं है। मैं पहले जिस पार्टी में जाऊंगा आप लोगों को 5 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि फलाना डेट में वो पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं, फलाना डेट में मैं सदस्यता ले रहा हूं। उसके पहले तक इंग्लिश में कहावत है, डोंट रीड इनटू माय वर्ड्स, डोंट रीड इनटू माय लाइंस। ओके, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी वोटर हैं, जो मेरे सदस्य हैं, जो मेरे समर्थक हैं, मेरे इस बात को वो अपने दिमाग में उतार लेंगे। और कुछ भी अगर कंफ्यूजन होगा तो डायरेक्ट मुझे फोन कीजिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिए। डायरेक्ट मेरा फोन खुला हुआ है, मैं 24 घंटा फोन उठाने वाला व्यक्ति में से हूं। मुझे फोन कीजिए और फोन करके मेरे से आराम से बात करके जो भी है उसको आप पूछ लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।